गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं सत्यन सिंह प्रेरणा कोचिंग सेंटर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैंने आपको काफ़ी टॉपिक कराए हैं जिसमें आपका परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, आपका लासा और मासा है। उसी क्रम में थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं आपका एक छोटा सा टॉपिक और आपके सामने लेके आया हूं। वैसे ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता हूं कि किसी बच्चे के दिमाग में कोई डाउट रहे, कोई क्वेरी रहे, तो इस वजह से मैं उस टॉपिक को थोड़ा सा और आपको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। जिस टॉपिक का नाम है आपका डिस्काउंट, जिसे हम हिंदी में बट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? बट्टा। सभी जानते हैं, सभी समझते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है, क्योंकि आमतौर पर रोजमर्रा अगर हम बाजार में जाते हैं तो बाजार में कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी दुकान पे डिस्काउंट की बात या तो सुनते हैं, आप खुद कहते होंगे कि हमें भैया इतने का डिस्काउंट चाहिए। तो जानते तो आप सभी हैं कि बट्टा क्या है, कैसे निकाला जाता है, क्या होता है। लेकिन फिर भी एक जो मेरा दायित्व बनता है समझाने का, बताने का, वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और जरा देखते हैं कि बट्टा क्या है। तो देखिए, अगर मैं बट्टा की बात करूं तो बट्टा को ही हम डिस्काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्काउंट। अगर आप बाजार जाएं और बाजार में आप अगर कोई बुक परचेज करते हैं या फिर कोई और चीज आप परचेज करते हैं, तो उस पे जो एक्चुअल प्राइस लिखा होता है, एक्चुअल प्राइस जो उसका खुद का प्राइस होता है उस बुक का, उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? अंकित मूल्य, या उसे हम सूची मूल्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? सूची मूल्य, या उसी को ही आप लागत मूल्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? लागत मूल्य। ये तीनों नामों का बेटा एक ही मतलब है, अंकित मूल्य, सूची मूल्य, लागत मूल्य। तीनों मूल्यों का एक ही मतलब है। यानी कि जब आपने किसी बुक को परचेज किया तो उस बुक पर या किसी भी वस्तु पर जो प्राइस लिखे होते हैं वही आपका अंकित मूल्य बनकर तैयार होता है। तो अगर आप एक बुक लेने बाजार में गए और वो बुक मान के चलिए आपकी दी हुई है 200 रुपए, उस पर प्राइस लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 200 रुपए। यानी कि 200 रुपए क्या है बेटा? उसका अंकित मूल्य। कितना है बेटा? अंकित मूल्य। तो आपने उससे कहा भाई कि ये बुक कितने की है? तो उसने कहा भाई 200 रुपए की इस पे लिखा हुआ है। तो आपने कहा ये तो हमें भी दिख रहा है भाई कि 200 रुपए लिखे हुए हैं, लेकिन आप ये बुक देंगे कितने की? डिस्काउंट कितने का देंगे आप मुझे? छूट कितने की देंगे? बट्टा कितने का लगाएंगे आप? तो उसने कहा भाई कि 10% का लगा देंगे। आपने कहा 15% का। बोला नहीं भाई 10% से ज्यादा नहीं दूंगा मैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने बट्टा कितना बोला? 10% बट्टा। कितना? 10% बट्टा। उसने कहा कि 10% बट्टा मैं आपको दे सकता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि वो 10% की आपको छूट देगा उस बुक पर, और 10% की छूट देगा। तो देखिए, मैंने इस टॉपिक को इसे इसलिए और लिया है क्योंकि देखिए, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आपने अभी पढ़े हुए हैं और दोनों से रिलेटेड ही आपका ये डिस्काउंट टॉपिक है। तो मैं नहीं चाहता था कि ये कहीं बीच में लिया जाए या बाद में लिया जाए, इसलिए मैंने अभी ले लिया। छोटा सा टॉपिक है। तो आप जानते हैं कि 10% बट्टा का मतलब क्या हो गया? आप परसेंट का मतलब अच्छी तरह समझते हैं। परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 से। किससे? 100 से। यानी कि 100 पर 10 रुपए की वो छूट दे रहा है आपको। कितने की? 10 रुपए की छूट। और वो बुक जिस पर आपका अंकित मूल्य कितना लिखा हुआ है? 200। तो जब 10% का डिस्काउंट वो दे रहा है तो 100 पे 10 की छूट हो गई, तो 200 पे बेटा कितने की हो गई? 20 रुपए की। कितने की? 20 रुपए की छूट। तो अगर 20 रुपए की छूट हो गई, क्या हो गई? छूट। तो आखिरकार वो दुकानदार उस बुक को कितने में बेचेगा? यानी कि उस दुकानदार द्वारा वो बुक कितने में बेची जाएगी? यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा उस दुकानदार द्वारा? विक्रय मूल्य किसके द्वारा बेटा? उस दुकानदार के द्वारा, क्योंकि दुकानदारी तो आपको बुक बेचेगा, आप तो खरीदेंगे। तो इसलिए उस दुकानदार द्वारा वो बुक कितने में बेची जाएगी, यानी कि विक्रय मूल्य क्या आएगा? तो बेटा 200 में से अगर मैं 20 रुपए घटा दूं तो कितना आ जाएगा आपका? 180 रुपए। यानी कि वो बुक वो दुकानदार 180 रुपए में आपको देगा और आप उसे 180 रुपए में उस दुकानदार से खरीदें। ठीक है ना? तो ये छोटी सी बात मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताई कि ये बट्टा क्या है। अब इस बट्टे की जो
आपकी फॉर्मूलेज वगैरह जो होते हैं ना, उन्हें जरा देखते हैं कि क्या है। सबसे पहला फॉर्मूला लिखा है कि बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, बिल्कुल सही। अभी यहीं पे देख लीजिए, मैं ये कहूं कि अंकित मूल्य कितना है तो आप कहेंगे बेटा 200 रुपए। मैं कहूं बेटा विक्रय मूल्य कितना है तो आप कहेंगे 180 रुपीज। तो देखिए बट्टा कैसे निकलेगा, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य में माइनस कर दूं तो आपका बट्टा यानी कि डिस्काउंट निकल के आ जाता है। अगर मैं 200 में से 180 रुपए माइनस कर दूं तो कितना निकल आएगा बेटा, 20 रुपए। तो 20 रुपए क्या आ जाएगा, वो बट्टा। ठीक, इसी क्रम में आगे चलते हैं। अब अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना, क्या निकालना हो, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आप इसी को एक्सचेंज करके निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य आप इधर ट्रांसफर कर दें, बट्टा इधर ले आए, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। यहां से भी आप देख सकते हैं, इससे भी आप देख सकते हैं कि भाई विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। अंकित मूल्य कितना बेटा, 200 रुपए। कितना, 200 रुपए। और बट्टा कितना निकल के आया था, 20 रुपए। तो अगर 200 रुपए में से 20 रुपए में माइनस कर दो तो क्या विक्रय मूल्य तो निकल आया। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा पूरी तरह से सही है। अगली तरफ आते हैं, अगले फॉर्मूले पे आते हैं। अंकित मूल्य बराबर बिल्कुल इसी तरह निकलेगा, एक्सचेंज करते हुए, कि अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस बट्टा। अंकित मूल्य रहा, अंकित मूल्य रहा। अब ये आपको निकालना है, और आपको विक्रय मूल्य और बट्टा मालूम है। विक्रय मूल्य मालूम है 180 और बट्टा मालूम है आपको कितना है, 20 रुपए। तो बताइए अंकित मूल्य क्या होगा। तो 180 में अगर 20 रुपए जोड़ दें तो अंकित मूल्य प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि विक्रय मूल्य में अगर हम बट्टा जोड़ दें तो अंकित मूल्य आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से अंकित मूल्य हो गया। अब बात करूं मैं प्रतिशत बट्टा की। देखिए प्रतिशत बट्टा या प्रतिशत लाभ या हानि आपने जो पीछे पढ़ा, अगर आप इनसे आपस में एक तरह से कंपैरिजन किया जाए तो लगभग लगभग दोनों के फॉर्मूले एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा नामों में अंतर है। यहां प्रतिशत बट्टा दिया है, तो प्रतिशत बट्टा बराबर क्या है, बट्टा गुणा 100 बटे अंकित मूल्य परसेंट। पर यही आपका क्या, लाभ प्रतिशत या लाभ हानि का सूत्र होता है। जो प्रतिशत लाभ निकाला जाता है या प्रतिशत हानि निकाली जाती है, लगभग ऐसा ही सूत्र आपका बनके तैयार होता है। ठीक है ना, तो ज्यादा टफ नहीं है, आसानी से याद कर सकते हैं आप इसे कि प्रतिशत बट्टा इज इक्वल टू बट्टा गुणा 100 बटे अंकित मूल्य परसेंट। फिर इसी तरह बट्टा की राशि अगर आपको निकालनी हो, क्या निकालनी हो बेटा, बट्टा की राशि। बट्टा की राशि क्या होगी, आखिर बट्टा क्या होगा, तो सूची मूल्य गुणा बट्टा की दर बटे 100। सूची मूल्य, वही सूची मूल्य आपका भाई अंकित मूल्य इंटू बट्टा की दर, जो भी बट्टे की दर आपकी दी जाए, बट्टे की दर। अगर मैं यहीं पे फॉर्मूला ये लगा लूं, जरा ध्यान से देखेंगे, सूची मूल्य कितना है 200, बट्टे की दर कितनी है बेटा 10%, अपॉन क्या कर लूं मैं 100, 100 टू जा 200, 10 टू जा 20, तो 20 रुपी ये राशि निकल आई बट्टे की। और देखिए बट्टे की राशि 20 रुपीज है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये फॉर्मूला भी आपने समझ लिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। तो देखिए कुछ बातें और आती हैं आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्या है, अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस बट्टा दर अपॉन 100, और अंकित मूल्य इज इक्वल टू है विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 माइनस बट्टा दर। देखिए ये आपका फॉर्मूला उसी तरह से है जिस तरह से मैंने आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के लिए निकाला था। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला बनेगा अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस बट्टा दर अपॉन 100। आपको याद होना चाहिए कि जब आप विक्रय मूल्य वहां पे निकालते थे, जब क्रय मूल्य दिया जाता था, तो फॉर्मूला होता था विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि परसेंट अपॉन 100। अब हानि तो नहीं है, या क्या है, बट्टा है, तो बट्टा परसेंट अपॉन 100। इसी तरह अंकित मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 माइनस बट्टा दर। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए। आगे बढ़ते हैं। तो अब जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए, आपको समझाए, उन्हीं फॉर्मूलों से रिलेटेड कुछ सवाल आपके सामने मैं लाया हूं। बहुत सरल सवाल हैं, बहुत इजी हैं, टफ नहीं है। आराम से समझेंगे, आराम से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए ये टॉपिक आपका जो मैंने लिया है वो सिर्फ इसीलिए लिया है कि मैं नहीं चाहता कि कोई टॉपिक आपका बाकी रहे। ठीक है ना, तो आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 120 रुपए हो, वह 15% बट्टे पर बेची जाती है। बट्टे की राशि तथा विक्रय मूल्य निर्धारित कीजिए।
एक कमीज का अंकित मूल्य कितना है? 120 रुपये। कितना है? 120 रुपये। ठीक है भाई, वह 15% बट्टे पर बेची जाती है। 15% बट्टे पर बेची जाती है, मतलब 15% डिस्काउंट देता है। क्या देता है? डिस्काउंट। तो वो ये कह रहा है बट्टे की राशि तथा विक्रय मूल्य निर्धारित कीजिए। तो हमें विक्रय मूल्य निर्धारित करना है। क्या निर्धारित करना है बेटा? विक्रय मूल्य। तो जरा ध्यान से देखें, विक्रय मूल्य का मतलब आप क्या हुआ कि वो दुकानदार उस कमीज को कितने में बेचेगा, ये हमें निकालना है। ठीक, तो अब अगर हम विक्रय मूल्य निकालेंगे तो जरा ध्यान से देखें, 15% बट्टे पर बेची जाती है। तो जब 15% बट्टा हो गया तो एक्चुअल में कितने परसेंट पे वो सेल कर रहा है, बेच रहा है? तो अगर मैं 100 में से 15% घटा दूं, 100 में से क्या कर दूं बेटा? 15% घटा दूं, तो कितना रह जाएगा? 85 अपॉन 100। सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, काट लेते हैं और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 5 सत्ते 35 और 2 छिंग 12, यानी कि 6 इंटू 17 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ गया? 102 रुपीज। यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 102 रुपए। यानी कि वो शर्ट जो आपकी 120 रुपए की है, 15% का जैसे बट्टा वो लगाएगा तो वो शर्ट आपको 102 रुपए की प्राप्त होगी। तो ये तो क्या निकल आया बेटा? विक्रय मूल्य। फिर उसने ये और पूछा है कि बट्टे की राशि और बताओ। तो सीधी सी बात है बेटा, बट्टे की राशि बड़े आराम से बता दीजिए। बट्टे की राशि, तो भाई 120 रुपए अंकित मूल्य था, विक्रय मूल्य 102 निकल आया। अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दो तो बेटा कितना आ गया? 18 रुपए। तो ये 18 रुपए बट्टे की राशि निकल कर आ जाएगी। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, यदि उषा पंखे का सूची मूल्य 1000 रुपए है और वह 25% बट्टा पे उपलब्ध है, पंखा ग्राहक को कितने में मिलेगा निकालना है। बिल्कुल पहले की ही बात ही है, ठीक है ना, बिल्कुल पहले की तरह कि सूची मूल्य कितना है? 1000 रुपए है और वह 25% बट्टे पर उपलब्ध है, यानी कि 25% डिस्काउंट दे रहा है कि भैया आइए 25% डिस्काउंट लीजिए और पंखा घर पे ले जाए। ठीक है ना, तो 25% अगर उसने डिस्काउंट कर दिया तो इसका मतलब यह हुआ 100 में से 25 माइनस करो तो कितना आ गया? 75%। यानी कि आखिर वो पंखा 75% पर बेच रहा है, यानी कि वो पंखा आपका क्या? 1000 इंटू 75 अपॉन 100। विक्रय मूल्य तो चाहिए बेटा, पंखा ग्राहक को कितने में मिलेगा? विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। 750 रुपए कितने का मिलेगा बेटा? 750 रुपए, क्योंकि 25% मैंने कितना 100 में से माइनस कर दिए, क्योंकि पूरा परसेंट कितना होता है बेटा? 100 होता है। अब 100 में से 25% की उसने छूट दे दी, तो आखिर वो पंखा दे कितने परसेंट पे रहा है? 75% पे। तो हमने क्या किया? 1000 का 75% निकाल लीजिए, ये 750 आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विज्ञापित मूल्य 400 रुपए है और उस पर 100 रुपए बट्टा दिया जा रहा है तो बट्टे की दर ज्ञात कीजिए। विज्ञापित मूल्य से भी ना घबराएं, विज्ञापित मूल्य का भी मतलब अंकित मूल्य या सूची मूल्य से ही है। तो अब वो ये कह रहा है इसमें कि यदि किसी वस्तु का विज्ञापित मूल्य 400 रुपए है, अंकित मूल्य 400 रुपए, उस पर 100 रुपए बट्टा दिया, परसेंट नहीं दिया है, पॉइंट भी नोटेड, ये परसेंट नहीं दिया, ये बट्टा दिया, बट्टे की राशि दी। अब आपको क्या निकालना? बट्टे की दर निकालनी। क्या निकालनी है? बट्टे की दर। अब बट्टे की दर निकालने का फॉर्मूला क्या है? आप सभी जानते हो, बट्टे की दर। तो बट्टा लिख लिया जो भी है, गुणा 100 और बटे अंकित मूल्य या विज्ञापित मूल्य। सॉल्व कर देते हैं, काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25% कितना आ गया बेटा?
5%। इस तरह से आपने बट्टे की दर निकाल ली। बट्टे की दर का फॉर्मूला भी है बट्टा गुणा 100 बटे अंकित मूल्य। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा स्क्रीन पे देखें आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, एक कूलर का सूची मूल्य 2250 रुपए, वह सामान्यतः 10% के बट्टे पर बेचा जाता है, किंतु ऋतु परिवर्तन के कारण दुकानदार को 25% के अतिरिक्त बट्टा घोषित करना पड़ता है, 25% और उसे बट्टा लगाना पड़ता है। तो कूलर का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए एक बात जरा ध्यान से सुने, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है, ध्यान से। एक कूलर का सूची मूल्य कितना दिया है? 2250 रुपए, यानी कि एक कूलर 2250 रुपए का था है। वह सामान्यतः 10% के बट्टे पर बेचा जाता है। जब उस कूलर को वो बेचने की बात करता है तो वो 10% बट्टे पर क्या कर देता है? बेचता है। लेकिन क्या हुआ कि किंतु ऋतु परिवर्तन के कारण दुकानदार को 5% के अतिरिक्त और बट्टा घोषित करना पड़ा। जब सीजन चेंज हो गई, वही कहते हैं ना, कूलर की बिक्री सबसे ज्यादा किसमें होती है? गर्मियों में। लेकिन अगर सीजन परिवर्तित हो जाए, सर्दियां आ जाए, तो कूलर कोई खरीदेगा नहीं। तो इसलिए उसने ये सोचा दुकानदार ने कि क्यों ना भाई थोड़ा और डिस्काउंट दे दूं, तो ये कूलर यहां से निकल जाए, जिससे कि हमें कुछ प्रॉफिट हो जाए। तो उसने क्या किया, जो 10% का डिस्काउंट देता था, बाद में उसने 5% का डिस्काउंट और, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, तो अब वो ये कह रहा है कि कूलर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक समतुल्य बट्टा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा क्या होता है, जरा देख ले। समतुल्य बट्टा, जब दो आपके बट्टे दिए जाए, दो बट्टे, एक बट्टा कुछ और, दूसरा बट्टा कुछ और, दो बट्टे, तो दो बट्टों के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है x + y - xy/100। इससे आपका समतुल्य बट्टा निकलकर आ जाता है। अब मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर अगर 3 बट्टे दिए जाए तो परेशान ना हो, वो भी एक क्वेश्चन आपका मैंने रखा हुआ है। 3 बट्टों को कैसे सॉल्व करेंगे उसे भी हम आपको बताएंगे, तो जरा ध्यान से देखेंगे। तो इसे निकाल लेते हैं भाई, समतुल्य बट्टा क्या निकलेगा देख लेते हैं। x यानी कि 10 + 5 - 10 × 5/100। सॉल्व कर लेते हैं। 15, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। 15 दूनी 30 में से 1 गया, कितना बचेगा बेटा? 29/2%। ये समतुल्य बट्टा आ गया। कितना आ गया? समतुल्य बट्टा। अब भाई इतना बट्टा वो दे रहा है, मिला के इतना बट्टा वो दे रहा है, यानी कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपका 29/2% दिया हुआ। तो आखिरकार वो उस कूलर को सेल कितने % में करेगा? आओ वो निकाल लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखें, 100% में से अगर मैं 29/2% माइनस कर दूं, क्या कर दूं? माइनस, तो देखते हैं क्या निकलता है। 200 - 29/2 कितना आ जाएगा भाई? 10 में से 9 गया, 1 बचा, और 7 और 1/2, यानी कि इतने % पे वो कूलर को बेचेगा। तो क्यों ना हम यहां निकाल लेते हैं अब इसका, यानी कि विक्रय मूल्य तो चाहिए बेटा। क्या चाहिए? विक्रय मूल्य। तो निकाल लेते हैं। 2250 गुणा 171/2 गुणा 100, भाई 2250 का मैंने 171/2% निकाला। तो परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे। सॉल्व कर लेते हैं अब इसे, आइए सॉल्व करते हैं। तो ठीक है भाई, काट लेते हैं इसे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंजे 10। तो बेटा जी 11/5 × 171/100 निकल कर आ गया। अब इसमें आपको क्या करना होगा बेटा? मल्टीप्लाई करना होगा। कितना करना होगा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पे आपका 192325 कुछ इस तरह आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा। देख लेना बेटा, मल्टीप्लाई चलो कर लेते हैं। 11/5
और 171,5,2,1,1 इंटू 5, 3 हासिल, 7 दूनी 14 और 3 17 7, 1 हासिल, 7 और 1 8, 7 एकम 7। ठीक है, तो आपका 5,2,1,1 सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 6 7 और 7 8 5 13 3, 1 हासिल, 8 9 10 11 12 2, 1 हासिल, 7 8 1 9 1 19 23 75। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, यहाँ 25 नहीं है, यानी कि यहाँ पर 2375 अपॉन 100। अब 100 नीचे कितने जीरो है? 2, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। 1923.75 रुपये, यानी कि विक्रय मूल्य कितना निकल आया? 1923 रुपए 75 पैसे, यानी कि वो कूलर 1923 रुपए 75 पैसे में बेच दिया जाए। ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट बात थी समतुल्य बट्टा निकालने वाली, जो आपका ये फॉर्मूला है। ठीक, ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 20%, 10%, 8% के समतुल्य एक बट्टा ज्ञात करो। तो ठीक है भाई, देख लीजिए, यहां पर 3 बट्टे आ गए। कितने? 3 बट्टे। इसी तरह मैंने आपको पीछे बोला था कि जब आपके 3 बट्टे आ जाएंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो जरा ध्यान से देखेंगे, जब भी आपको इस तरह का समतुल्य बट्टा निकालना हो, समतुल्य बट्टा, तो फॉर्मूला होता है 100 माइनस 100 इंटू 100 माइनस x1 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस x2 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस x3 अपॉन 100। अब अगर हमारे 4 बट्टे दिए जाते तो 100 माइनस x4 अपॉन 100 हो जाता। ठीक है ना? इसी क्रम को आगे बढ़ाते चलते सो ऑन जारी रहता है। ठीक, लेकिन 3 ही बट्टे हैं तो मैंने x1 x2 x3 3 तक लिख लिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 100 माइनस 100 इंटू 100 में से आपके 20 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 80 अपॉन 100। 100 में से 10 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 90 अपॉन 100। 100 में से 8 माइनस करेंगे बेटा, तो कितना आ जाएगा आपका? 92 अपॉन 100। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 100 से तो ये 100 पूरे कट गए आपके, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। तो अब आपके पास आ गया 100 माइनस 72 गुणा 92 अपॉन 100। ठीक है भाई, कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 10,000 माइनस, अब इनका गुणा कर लेते हैं। तो 72 और 92 मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 गुणा 9 दूनी 18 की 8, 1 हासिल और 7 63 और 1 64 बेटा। ठीक है ना? 4 8 4 12 2, 1 हासिल, 4 1 5 और 1 6 और ये 6। ठीक, तो कितना आ गया? 6624 अपॉन 100। देख लेंगे बेटा, 72 इंटू 92 मैंने किया हुआ है, तो आपका ये आ गया निकल के। ठीक है, माइनस कर लेते हैं अब इसे। तो 10 में से 4 गया आपका 6, 9 में से 2 गया आपका 7, 9 में से 6 गया आपका 3, 9 में से 6 गया 3 और ठीक है अपॉन 100 पॉइंट लगा दीजिए। 33.76% ये आपका समतुल्य बट्टा निकल कर आ गया। तो इस फॉर्मूले को आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ध्यान रखें। ये फॉर्मूला आपका महत्वपूर्ण है, जिसे आपको बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, जिसमें क्या दिया हुआ है दिखाई दे रहा होगा आप सभी को कि एक व्यक्ति 12,000 रुपए में स्कूटर खरीदता है और उसे 16,000 रुपए पर 20% बट्टा देकर बेच देता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं भाई। ठीक है,
तो जरा ध्यान से देखेंगे अंकित मूल्य कितना है भाई। अंकित मूल्य, एक व्यक्ति 12,000 रुपए में स्कूटर खरीदता है, यानी कि क्रय मूल्य दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य। खरीदता है, स्कूटर है नहीं इतने का, वो खरीद रहा है इतने में, तो 12,000 रुपए क्या है उसका क्रय मूल्य है। ठीक है भाई, उसे 16,000 पर 20% बट्टा देकर बेचा जाता है, यानी कि 16,000 पर 20% का बट्टा देकर। तो अगर 20% का बट्टा दे दिया तो बेचे गया, जो बेचा गया है ना, तो उसका बट्टा कितना निकल के आ जाएगा? 100 में से 20 घटा दो, यानी कि 80%। कितना? 80%। तो हम क्या करेंगे, 16,000 का 80% निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? 80%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 जीरो लगा लीजिए, और 16 8 128, ये निकल आया आपका विक्रय मूल्य। क्या निकल आया बेटा? विक्रय मूल्य। इतने में सेल कर दिया, यानी कि 12,800 में उसने वो स्कूटर क्या कर दिया? बेच दिया। अब एक बात बताइए, सीधा सीधा आपको देख रहा हो, 12,000 में खरीदा था, डिस्काउंट लगाने के बाद उसने 12,800 में बेच दिया, तो भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सिंपल सी बात है, क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट, यानी कि लाभ होगा। अब लाभ कितने का होगा? 12,800 में से अगर मैं 12,000 घटा दूं तो 800 रुपए का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। अब इसे लाभ प्रतिशत बदलना है बेटा। क्या बदलना है? लाभ प्रतिशत। फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला भाई 800 गुणा 100 बटे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना होगा? यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपका? 12,000। सॉल्व कर देते हैं इसे, 1 2 3 1 2 3 सॉल्व हो गया आपका। और आगे बढ़ देते हैं, 80/12 काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 0 4 3 12, 20/3%। अब अगर इसे कंप्लीट में लिखना है तो कंप्लीट में लिख लीजिए, 6 कंप्लीट 2/3%। ठीक है, तो इस तरह आपका ये आंसर निकल के आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कोई घड़ी साज किसी घड़ी का मूल्य लागत से 20% अधिक दाम बताता है, किंतु अपने ग्राहक को बढ़ाए हुए मूल्य पर 10% बट्टा देता है। यदि उस घड़ी साज को 48 रुपए लाभ हुआ हो तो घड़ी का लागत मूल्य निर्धारित कीजिए। यानी कि घड़ी का लागत मूल्य क्या था, उस घड़ी की खुद की क्या लागत थी, क्या अंकित मूल्य था, वो हमें फाइंड करना है। जबकि उसने ये कहा है आपसे कि कोई घड़ी साज किसी घड़ी का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक दाम बताता है। अब लागत मूल्य तो पता नहीं है, तो जब पता नहीं है तो लागत मूल्य क्यों ना हम 100 रुपए मान लें। क्या मान लें बेटा? लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या मान लूं बेटा? मैं 100 रुपए मान लूं। अब वो ये कह रहा है कि 20% अधिक दाम बताता है, तो इसका मतलब दाम कितने बताए उसने? 120 रुपए। अरे भाई 20% अधिक बता रहा है, 100 पे 20 रुपए अधिक बता रहा है, तो कितने बता रहा है? 120 रुपए। उसके बाद क्या कह रहा है? किंतु अपने ग्राहक को बढ़ाए हुए मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। इस पर वो 10% का क्या दे रहा है? बट्टा दे रहा है। क्या दे रहा है? बट्टा। तो 120 का 10% निकाल लेता हूं मैं। 120 का क्या निकाल लूं? 10%। तो निकाल लेता हूं, यहां पे जरा ध्यान से देखेंगे, 120 इंटू 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 12 रुपए का क्या हो गया? बट्टा दे दिया उसने। क्या दे दिया? बट्टा। तो जब 12 रुपए का बट्टा दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? जरा ध्यान से देखें कि आखिरकार विक्रय मूल्य आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? 120 में से अगर मैं 12 रुपए घटा दूं तो कितना आ जाएगा आपका बेटा? 108 रुपए। कितने? 108। यानी कि 108 रुपए में उसने उस घड़ी को 10% का बट्टा लगाने के बाद बेच दिया। तो भाई अगर 108 रुपए में बेच दिया, 100 रुपए उसकी लागत मूल्य थी, तो भाई सीधी सी बात है, आपको लाभ क्या हुआ?
8% का। 108 में से अगर 100 माइनस कर दूं तो 8% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। और लाभ किसके बराबर दिया है? 48 के बराबर दिया है। तो आपको वो संख्या निकालनी है कि वो कौन सी संख्या है जिसका 8% 48 बन जाएगा, यानी कि लागत मूल्य निकालना है। वो कौन सा लागत मूल्य है जिसका 8% 48 बनकर तैयार हो जाएगा। निकाल लेता हूं, ये तो मैंने पीछे भी आपको कराया बेटा, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो 48 इंटू 100 अपॉन 8, 8 6 48, 600 रुपए लागत मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 600 रुपए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 560 रुपए है। ठीक है भाई, यहां अंकित मूल्य मानने की जरूरत नहीं है, वहां माना था मैंने, क्योंकि दिया नहीं था तो कुछ ना कुछ तो लेट करना पड़ता। लेकिन यहाँ पहले से दिया हुआ है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 560 रुपए। दुकानदार उस ग्राहक को 20% छूट देकर भी 25% का लाभ उठाता है। क्या उठाता है? 25% का लाभ उठाता है। ठीक है भाई, उस वस्तु को दुकानदार ने किस मूल्य पर खरीदा था? ये हमें निकालना है कि कितने में खरीदा था। चलिए निकालते हैं। अंकित मूल्य कितना है? 560 रुपए। दुकानदार उस ग्राहक को 20% छूट देकर भी 25% क्या कमाता है? लाभ। ठीक, निकाल लेते हैं। तो छूट देकर, ठीक है, तो 560 गुणा 20% की छूट दे दी मैंने, तो 20% की अगर छूट दे दी तो 80% पे वो बेचा गया, तो 80/100 सॉल्व कर लेते हैं। 8 6 48 की 8, 4 हासिल हो गई आपकी, 8 5 40 और 4 44। ये आपका क्या आ गया? विक्रय मूल्य। क्या आ गया? विक्रय मूल्य। अब वो ये कह रहा है इस विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ उठाता है, तो उस वस्तु का दुकानदार द्वारा मूल्य खरीदा गया। तो क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है बेटा? क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस लाभ परसेंट। लाभ परसेंट कितना है भाई? 25। सॉल्व कर देते हैं। 448 इंटू 100 अपॉन 125, 25 पंजे 125, 25 चौक 100। ठीक है ना? सॉल्व कर लेते हैं अब इसे। ठीक है, तो 8 चौक 32 की 2, 3 हासिल हो गई, 4 चौक 16 और 3 19, 1 हासिल, 4 चौक 16 1 17/5। भाग दे लेते हैं इसका। 5 दिया 15, 16 17 2 और 55 25, कितना बचेंगे? 4 42, 5 8 40, 2 बचेंगे और 5 चौक 20। ठीक है, इतना रुपया आपका आंसर निकल आया। यानी कि उस वस्तु को दुकानदार ने किस मूल्य पर खरीदा था? 358 रुपए 40 पैसे। 358 रुपए 40 पैसे में उस दुकानदार ने उसे खरीदा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर भी 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि कुल लाभ 480 रुपए है तो वस्तु का अंकित मूल्य एवं क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों बातें ज्ञात करवाई भाई उसने, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। अब आप एक बात समझ लेना, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में डिफरेंस समझ लीजिए। अंकित मूल्य वो है जो उस वस्तु पर खुद का लिखा हुआ, और क्रय मूल्य वो है जिस पर वो वस्तु को उस दुकानदार ने किसी से जब खरीदा था, तो वो क्या आ जाएगा आपका? क्रय। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसे करते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर, अब क्या अंकित मूल्य दिया है? नहीं दिया है। तो जैसे कि मैं हमेशा करता हूं, क्या आधार मान लेता हूं? 100, तो 100 यहाँ पे आधार मान लेता हूं मैं। ठीक है ना? तो 25% की छूट देकर भी 20% लाभ। ठीक है भाई, तो अगर मान लू मैं अंकित मूल्य बराबर कितना है? 100 रुपए। तो ठीक है भाई, 100 रुपए अगर अंकित मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? 25% की छूट हो गई तो 75 रुपए उसका क्या रहा?
विक्रय मूल्य, डाउट तो नहीं है बेटा। 25% की छूट दे दी, 100 रुपए की वस्तु थी, 25% उसने मुझे कहा कि ठीक है मैं तुम्हें छूट देता हूं, तो वो वस्तु कितने की पड़ेगी आपको? 75 रुपए की। 100 में से 25 घटा दो, 75 रुपए रह गए। तो 100 रुपए अंकित मूल्य है, तब विक्रय मूल्य कितना है? 75 रुपए। ठीक है भाई। अब वो ये कह रहा है विक्रय मूल्य 75 रुपए आ गया, 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है, छूट देकर भी 20% का क्या प्राप्त कर लेता है? लाभ प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं 20% का। तो ठीक है, 25% की छूट दे दी, यानी कि वो वस्तु कितने की? 75 रुपए की हो गई। अब 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है, तो चलिए निकाल लेते हैं भाई। क्रय मूल्य क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है? 75 गुणा 100 बटे क्या आ जाएगा? 100 प्लस लाभ परसेंट यानी कि 120। सॉल्व कर देते हैं, 0 से 0 कट गया आप, ठीक है ना। 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, काट लेते हैं इसे। और तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और एक साथी पीछे 15, 25 पंजे 125, 125 बटे 2, ये क्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। ठीक है भाई, आ जाने दीजिए। अब ये आपका क्या है? क्रय मूल्य है बेटा, और ये क्या है? विक्रय मूल्य। तो अगर विक्रय मूल्य में से मैं क्रय मूल्य घटा दूं, यानी कि 75 माइनस 125 अपॉन 2 कर दूं, तो ये क्या निकल आएगा? प्रॉफिट, लाभ। और लाभ हमें बेटा पहले से ही दिया है, कितना दिया है? 480 रुपए। बैलेंस कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 75 दूनी 150 हो गए बेटा, माइनस 125 अपॉन 2 इज इक्वल टू 480। 150 में से 125 माइनस कर लीजिए, कितना आ गया आपका? 25 अपॉन 2, ये आ गया। इसका मतलब ये हो गया 25 इज इक्वल टू 0, 8 दूनी 16 की 6, 4 दूनी 8, 9, 960। यानी कि 25 रुपए पर 25 रुपए, यानी कि 25 रुपए किसके बराबर है? 960 के बराबर है। और हमें क्या, ये अंकित मूल्य बेटा मैंने क्या किया था? लेट ही तो किया था, माना ही तो था। तो 25 रुपए 960 के बराबर है बेटा, तो 1 रुपया कितने के बराबर होगा? 960 बटे 25। तो बेटा 100 रुपया कितने के बराबर आएगा? निकाल लेते हैं, यानी कि 960 अपॉन 25 इंटू 100। सॉल्व कर लेते हैं, 25 चौक 100, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 6 चौक 24 की 4, 2 हासिल, 9 चौक 36, 37 38, 3840 रुपए, यानी कि 3840 रुपए ये आपका अंकित मूल्य आ गया बेटा। क्या आ गया? अंकित मूल्य। क्या आ गया? ये अंकित मूल्य, यानी कि 3840 रुपए। दोबारा लिख देते हैं, 3840 रुपए, 3840 रुपए ये आपका अंकित मूल्य निकल आया। अब भाई अंकित मूल्य तो निकल आया, लेकिन उसने क्या और पूछा है आपसे? क्रय मूल्य। क्या पूछा है? क्रय मूल्य। तो सीधा सा है भाई, लाभ प्रतिशत में कितना दिया है? 20%। ठीक है, और लाभ वैसे कितना दिया है? 480 रुपए। तो अब आप क्या करें, ध्यान से देखें, वो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका 20% 480 के बराबर हो जाएगा? अभी बताया था इसे निकालने का तरीका। अब आप क्या करेंगे? 480 इंटू 100 अपॉन 20, सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2400 रुपए ये आपका बेटा क्या निकल आया? क्रय मूल्य। क्या निकल आया? क्रय मूल्य। तो आपने देखा कि आपका क्रय मूल्य भी आपका निकल आया, अंकित मूल्य भी निकल आया। क्रय मूल्य उसका है 2400 रुपए और अंकित मूल्य उसका 3840 रुपए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन पर ये रहा, दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। एक टीवी का अंकित मूल्य 8000 रुपए है। ठीक है, एक विक्रेता उसे 6840 रुपए में बेचता है। ठीक, वह विक्रेता टीवी पर 10% तथा X% का क्रमिक बट्टा देता,
तो x का मूल्य ज्ञात करो। क्रमिक बट्टा, इसका मतलब ये हो गया दो बट्टे एक साथ दिए गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि क्रमिक बट्टा और समतुल्य बट्टा बात एक ही हो गई। एक तरह से आप 10% और x% दो बट्टे दिए गए हैं क्रमिक बट्टे, इसका मतलब ये हो गया कि पहला बट्टा ये है, दूसरा बट्टा ये है, क्रम से ये दिए गए हैं। तो जब दो बट्टे एक साथ दे दिए गए हैं तो समतुल्य बट्टा निकालना होगा आपको, तो निकाल लेते। आइए समतुल्य बट्टा, जब दो बट्टे दिए जाते हैं तो फॉर्मूला x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 होता है, अभी बताया था मैंने आपको। x कितना दिया हुआ है 10 प्लस x माइनस 10x अपॉन 100, सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया आपका, तो 100 प्लस 10x माइनस x अपॉन 10, देन 100 प्लस 9x अपॉन 10, ये समतुल्य बट्टा आ गया। क्या आ गया बेटा? समतुल्य बट्टा। ठीक है भाई, समतुल्य बट्टा आ गया। अब वो ये कह रहा है इसमें कि एक टीवी का अंकित मूल्य 8,000 रुपए है, एक विक्रेता उसे 6,840 रुपए में बेचता है, 6,840 रुपए में बेचता है, तो बट्टे की राशि क्या आ जाएगी, यानी कि बट्टा वाली राशि क्या आ जाएगी, क्योंकि कुछ डिस्काउंट में बेचा है उसने, तो बट्टा वाली राशि निकाल लेते हैं। बट्टा राशि तो 8,000 में से माइनस कर दूं 6,840, कर लेते हैं भाई, 0 6, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 6 गया आपका 1, इतना रुपया बट्टे की राशि निकल के आ गई, इतना रुपया क्या आ गई, बट्टे की राशि निकल के आ गई। ठीक है भाई, अब समतुल्य बट्टा क्या आया, यही तो आया, तो मैं 8,000 का अगर इतना परसेंट निकाल लो तो क्या आ जाएगा, जरा देख लेते हैं। तो बट्टा राशि आपके पास है और समतुल्य बट्टा आपका दिया हुआ है, ठीक, तो निकाल लेते हैं। 8,000 गुणा 100 प्लस 9x बटे 10, यानी कि 8,000 इंटू 100 प्लस 9x अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1160, क्योंकि 8,000 पे इतने परसेंट का आपको क्या लगाना है, बट्टा, क्या लगाना है, बट्टा, ठीक है ना, यानी कि इतना परसेंट आपको छूट मिल रही है, तो बट्टे की राशि निकल के आ जाएगी, और बट्टे की राशि मैं पहले ही निकाल चुका हूं 1160, सॉल्व कर लेते हैं इसे, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये आपका रह गया 800 9x 1160, 0 से 1 0 काट दीजिए, ठीक है भाई, और डिवाइड कर लीजिए, 2 चौक 8, 0, 2 पंजे 10, 11, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 18, यानी कि 20 100 प्लस 9x इज इक्वल टू 29, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2000 2000 आपका ये हो गया, ठीक है, प्लस 9 2 18, 180, x इज इक्वल टू 29। अब ये जरा देख लेते हैं बेटा एक बार फिर से, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, 10 प्लस एक्स माइनस 10x अपॉन 100 कैंसिल आउट हो गया आपका, ठीक है, 200 प्लस 10x माइनस एक्स अपॉन 10, 100 9x अपॉन 10, ठीक है, ये समतुल्य बट्टा आ गया आपका। उसके बाद बट्टा की राशि कितनी आ गई, 1160, इसे भी देख लेते हैं एक बार, 0, 10 में से 4 गए 6, और 9 में से 8 गया 1, और 7 में 6 गया, ठीक है, ये भी ठीक है आपका। अब ठीक है, बट्टा देता है
हाँ, ये इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। ये बट्टे की राशि है बेटा, ये परसेंट नहीं है। और ये क्या है बेटा, परसेंट है। क्या है, परसेंट है। तो एक काम कर लेते हैं भाई, ठीक है, इसे रेस कर देते हैं। अब आप क्या करेंगे, 100 प्लस 9x अपॉन 10 को, अब आप इसका क्या, बट्टे की दर निकालना है। क्या निकालना है, बट्टे की दर। तो बट्टे की दर कैसे निकलेगी, 1160 गुणा, बट्टे की दर निकालने का फॉर्मूला क्या है, बट्टा गुणा 100, और बट्टे क्या है आपका, अंकित मूल्य कितना है, 8000। कितना, 8000। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो हट गए, जीरो से ये जीरो चला गया आपका, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, यानी कि कितना रह गया अब आपके पास, 100 प्लस 9x अपॉन 5 इज इक्वल टू 116 अपॉन 4। और इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 4 दूनी 8, 9 10 11, ठीक है, 4 दूनी 8, कितने बचेंगे आपके 3, 4 निम 36। सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो 100 प्लस 9x इज इक्वल टू 29 इंटू 5, देन 100 प्लस 9x इज इक्वल टू 5 45 की 5, 4 हासिल, 5 दूनी 10 और 4 14। तो 9x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो इस तरह x की वैल्यू आपकी कितनी निकल आई, 5। यहां पर बट्टे की राशि ये दी हुई थी और ये बट्टे की क्या दी हुई थी, दर। तो मुझे उस बट्टे की राशि को बट्टे की दर में बदलना था, जो नहीं हो पा रहा था। बाद में आपका ध्यान आया कि बट्टे की राशि आपकी कितनी है, 1160। तो उसके बट्टे की दर निकाली, तो बट्टा गुणा 100 बटे अंकित मूल्य, दोनों को बराबर कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी निकल आई, 5। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कल इसी क्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। कल आपका एक नया टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, घर पे देखेंगे, मस्त रहेंगे। ओके।